आगे कुछ समय में आप देखने जा रहे हैं कि बिटकॉइन अभी किस फेज में है और किस तरीके से मार्केट आगे की तरफ बढ़ोतरी करेगा, और इस तरीके के इंडिकेटर आप कैसे लगा सकते हैं अपने चार्ट्स पर, और किस तरीके से इन इंडिकेटर को सेट किया जाता है अपने चार्ट्स के ऊपर, ताकि एक अपन पर्टिकुलर जोन में जा सके और समझ सके इस चीज़ को कि भाव कब खरीदना है, कब बेचना है, लंबे टाइम फ्रेम पे इसे कैसे देखना है, छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे एनालाइज किया जाता है। मेरा नाम है कुंदन सिंह और हम शुरू करने जा रहे हैं अपने नवी टिप्स के ऊपर आज का बिटकॉइन का रिगार्डिंग अपडेट। अभी तक मेरे सिर्फ 290 सब्सक्राइबर हुए हैं, कोई भी मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। मुश्किल से अभी तक मैंने 5 वीडियो अपलोड करी हैं इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें जो निवेश करना चाहते हैं, और इसी प्रकार के कंटेंट को अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि फिलहाल ईरान और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से गोल्ड पंप कर रहा है, पर बिटकॉइन अभी भी अपने गिरावट में है। एक बार मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको चलो दिखाता हूँ। ये क्लिक किया, ये लगा दिया। आप इसको ट्रेंड लाइन को देखोगे तो दिखा तो ये रहा है कि ब्रेकआउट तो इसने यहीं दे दिया है, यहीं पर यह ब्रेकआउट कर चुका है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, पर लेकिन इतना ये ऊपर क्यों नहीं गया? मेन रीजन है कि ये ऊपर क्यों नहीं गया। मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है पर नहीं गया। अब इसको अपन किस चीज़ से वेरीफाई करेंगे कि वॉल्यूम कितनी है, इस एरिया में वॉल्यूम कितनी है अपन को वो देखना है, ठीक है। तो इतना एरिया कवर किया, इस भाव के ऊपर लोग खरीदने में इच्छा रखते हैं, मतलब कि 67,000 के करीबन इस प्राइस पे लोग काफ़ी बाइंग कर रहे हैं। इसके नीचे जाते तो लोग बाई करना चालू कर देते हैं, इसके नीचे जाएगा तब बाई नहीं करेंगे। फियर जोन है 59,000 के नीचे, फियर जोन है, क्योंकि देख सकते हो कि व्हाइट कलर की जो कैंडल दिख रही है ये छोटी होती जा रही है, तो इस चीज़ को अपन इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और इंडिकेटर होता है वॉल्यूम चेक करने का, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है। वॉल्यूम इसके नीचे जाते ही देखते जा रहे हो, जहाँ पे बड़ी बड़ी ये स्पाइक्स आ रही हैं, मतलब यहाँ पे लिक्विडेशन भी खूब होगा, मार्केट में बाइंग भी खूब है, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो इस जोन में मार्केट में काफ़ी बाइंग होगी, सेलिंग भी होगी, मतलब मार्केट एक अच्छा अर्निंग करके देगा अपने एक्सचेंज को या फिर ट्रेडर्स को, जिनकी ट्रेड सही जाएंगी। अभी कंफर्म हो गया कि वॉल्यूम यहाँ पे इतनी ही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। स्पाइक्स यहाँ पे बेटर आ रही है, तो यहाँ से मार्केट मूव करता दिखाई दे रहा है मिडिल ऑफ द रेंज में। अब इसको हटाते हैं अपन एक बार। अब इसका टारगेट किस तरीके से लेना है, टारगेट के लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। और एसएल सबसे बड़ी बात है, लोग एसएल नहीं देखते हैं। तो स्टॉप लॉस के लिए सबसे पहली बात कि मार्केट का आज का लो देख लीजिए आप, इसको पकड़े चलते हैं लो को, और अपना हाई था रिसेंटली $90,000। बट लेकिन अगर आप इसको देखोगे, एनालाइज करोगे, तो अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, एक रेंज रेंज बाउंड भी है अगर देखा जाए तो। और भी तरीके बताऊंगा ताकि आप वेरीफाई करना सीख सको किस तरीके से मार्केट में एनालिसिस किया जाता है। इसके अंदर देखा जाए तो अभी फिलहाल मार्केट इंडिकेशन तो दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, एक बार भी नहीं, दो बार इंडिकेशन दे चुका है। इसमें जैसे कि आप देखोगे, इस जोन को देखो आप, एक रिटेस्ट इसने यहाँ पे किया, दूसरा रिटेस्ट यहाँ पे किया, सेम प्राइस पे किया, सेम प्राइस पे, सेम रेंज के भाव में मार्केट यहाँ से ट्राई कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। या तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए तो अपना एसएल आ जाता है, ठीक है, नहीं तो मार्केट इससे वापस रिकवरी करके ही जाएगा।
देखा जाए तो मार्केट अभी फिलहाल रेंज बाउंड है कि पर, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ दे चुका है। होना चाहिए था, जो अजम्पशन होनी चाहिए थी कि मार्केट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, मार्केट कुछ यहाँ से ऐसे निकल के जाएगा, पर लेकिन मार्केट ने ऐसे जाने की जगह और कुछ किया। ये तरीका गलत दिखाता है मेरा में हमेशा, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था ना, पर ये गया नहीं इस तरीके से, मार्केट पंप नहीं किया, इसने अपना तरीका बदला। तो अपन भी तरीका बदलेंगे अपने एनालिसिस का। ये तो अपना एक प्रोस्पेक्टस था, अब इसको सब कुछ गायब कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि दोबारा चार्ट्स को दोबारा एनालाइज करना है तो इसको मैंने हटा देता हूँ। और अब दूसरा एनालिसिस का तरीका, ये तो अपन ने अब कुछ नहीं है चार्ट के ऊपर, ना तो अपन को पता लग रहा है कि वॉल्यूम कितनी है क्या नहीं है, पर लेकिन अब चार्ट का पैटर्न ढूंढना है अपन को मार्केट के अंदर कि हो क्या रहा है। तो इस जगह अपने काम आता है पैरेलल चैनल। ये जो पैरेलल चैनल है, इसके अंदर मार्केट में आप आइए और इसको मार्क कर लीजिए कि मार्केट की रेंज अभी फिलहाल ये है कि मार्केट किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, कुछ इस तरीके से, हाई लो, फिर ट्राई किया, फिर लो दिया है, फिर हाई बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है। क्या पता मार्केट अब क्या टच करके यहाँ से डिक्लाइन कर जाए वापस, कुछ इस तरीके से पंप करके नीचे डंप कर जाए। और कई बार यहाँ पे फिर ऐसी भी जगह ऐसे भी हालात करता है मार्केट की, इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। यहाँ से मार्केट आएगा, इस प्राइस के अराउंड मार्केट आएगा 71,000 और एक पावरफुल कैंडल दिखाएगा यहाँ तक 73,000 74,000, बट अगले 8 आवर्स के अंदर वो स्टेबल नहीं होता उस प्राइस के ऊपर, तो मार्केट में आपको तेजी से नीचे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसलिए पेशेंस करना कि वेरीफाई हो जाए कि ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अगर आप ये तो हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए जो थोड़ा स्विंग करता है, आज खरीदा 2 दिन बाद में देख रहा है कि मार्केट में भाव क्या है, छोटी पोजीशन रखता है, रिस्क कम लेता है, उसके लिए इस तरीके से ट्रेड करें। और अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा अलग कि अब आप इसको मतलब आज ही ट्रेड करके आज ही ख़त्म करना चाहते हो तो आपको ट्रेंड वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो ये ट्रेंड वेरीफाई मेरा जो इंडिकेटर है वो मेरे को बता रहा है कि अभी बिटकॉइन बाई जोन में है, तो ये तो वन डे के हिसाब से है, तो सेल में बिटकॉइन सबको पता है, अभी गिरावट में है तो मार्केट अभी सेल में ही है। खुल जा, ये कंप्यूटर कभी कभी दिक्कत करता है मेरा। आप देख सकते हो ये इंडिकेटर कब से बता रखा है सेल 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 सेल, तब से बिटकॉइन गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है गिरे ही जा रहा है। अब इसको एनालाइज करते फिर अपन की वन डे के अंदर तो सेल में, और लेकिन 4 ओवर कह रहा है कि मैं अभी बुलिश हूँ, अब ये बाई बता रहा है, तो अपन तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये दिमाग की चीज़ें हैं कि मैं तो मेरा इतना सा टारगेट रखा, लास्ट ही था मेरा इतना, ठीक है, अपना कौन सा टारगेट अचीव हुआ, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ आपने एंट्री ली, एक दो आगे सेकंड टारगेट तक हिट हुआ है, उसके बाद में मार्केट फिर डिक्लाइन कर गया, ठीक। अब इसी तरीके से अब अगर आप फिर दोबारा करते हैं तो मार्केट फिर से नीचे आया है और फिर से अब मार्केट इसमें गया, अगर ये फर्स्ट टारगेट अचीव करेगा और सेकंड करेगा तो 69,000 या मान लो मोटा मोटा 70,000 बिटकॉइन जा सकता है, उसके बाद में फिर एक डिक्लाइन दिखा सकता है, पर लेकिन अपन को आज ट्रेड लेनी है। वहाँ मैटर क्या होएगा, वहाँ आपको करना है कि फिर 1 घंटे में जाके देखना मार्केट हो परफेक्ट, क्या बात है, इसे कहते हैं परफेक्ट सेटअप। अब आप इसमें बिल्कुल दिल खोल के ट्रेड ले सकते हैं कि हाँ 4 घंटे ने अपने को सिग्नल दे रखा है 4 ओवर ने कि मैं बाई में हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग जोन में हूँ, ठीक है।
तो ये इंडिकेटर वैसे एसएल के लिए काम में लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें एसएल दिख जाता है मेरे को कि हाँ भाई यहाँ पे मैं इसके नीचे गया तो सेल में जाऊँगा। और अब इसको यहाँ से नोट करो, तो ये स्पाइक दिखा रहा है बिटकॉइन एसएलेट कराने के लिए लोगों के। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको इंडिकेटर को गायब करता हूँ मैं। सिंपल सा है, जितना ज़्यादा उसको आप डिफिकल्ट करोगे ट्रेडिंग आपको उतना ही लूज करवाएगी, इसलिए ज़्यादा वो नहीं करना, अग्रेसिव हो गए ट्रेड, समझे आप। अपने पर एक्सेल लगाना, यहाँ पे रिटेस्ट है, रिटेस्ट टू ये ट्रेंड लाइन फिर थर्ड बार होती है, पर लेकिन मार्केट आया ही नहीं। फिर यहाँ पे ट्राई किया, ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट, प्रेशर पड़ा सेलर्स का यहाँ पे इस जोन से। अब देखा जाए तो एक जोन मार्क हो गया है कि अगर आप पोजीशन लेते हैं इस जगह से पहले आप मार्किंग कर लो कि मार्केट ने एक डिक्लाइन लिया, मेजर डिक्लाइन, शार्प मूवमेंट देखने मिला आपको इस प्राइस से। ये एक आपका फ्लक्चुएट करने का मार्केट का हाई एक्सपेक्टिंग जोन हो गया, इसको मैं रेड कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो पता लग जाएगी लिक्विडेशन मार्केट ने यहाँ से एक बार ली, दो बार ली, फिर वापस गया, फिर तीसरी बार ली। अब इसका लिक्विडेशन के जोन को अपन आगे एक्सपेंड करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ मार्केट बुलिश हुआ कि नहीं हुआ। अब जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर जाके एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना देता तब तक अपन उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। ये 4 आवर की टाइम फ्रेम नहीं है, 1 आवर की है, तो इसमें आप लोग को एक दिन में रिजल्ट मिल जाता है। अगर होगा तो इसके अंदर आप बाई लोगे तो आपको बाई का इसमें एसएल कहाँ आ रहा है वो देखना पड़ेगा। इसका स्टॉक लॉस कहाँ दे रहा है बिटकॉइन, स्टॉक लॉस बहुत नीचे है, तो अपन इतना बड़ा एसएल नहीं लेते। 10-10 $5-5 की एसएल तो ठीक है, फिर 50-50 डॉलर की, 20-20 डॉलर की एसएल ले लेते हैं अपन। इस चीज़ को फिर और थोड़ा सा रोल करते हैं, इसको डिलीट करना है। अब इसके अंदर मैं इसको फिर क्लियर करता चाहूँ, यहाँ तक आने के बाद में अगर आप देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है वो बाई के लिए। अब आप 15 मिनट्स पे चल जाओ, 15 मिनट्स पे जाने के जस्ट बाद में फिर आपको डे ट्रेडिंग के लिए हो जाएगा कि हाँ सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, तब आप ट्रेड लेना। इससे पहले और सबसे बड़ी बात, एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, बहुत सी वेबसाइट है जो मेज इकोनॉमिक कैलेंडर प्रोवाइड करती है, आप उस पर जा सकते हैं, उससे उससे आप नॉलेज ले सकते हैं एक तरीके से कि कौन कौन से इकोनॉमिक मेजर इवेंट आ रहे हैं, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना होता है। अब इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें असल गया नहीं, इसमें यहाँ से ट्रेड ली थी आपने इसके लेवल पे, और पीछे वाला जो सिग्नल बड़ा कह रहा था कि हाँ इस जोन के अराउंड, तो इसमें तो सारे टारगेट हिट हो गए, पर लेकिन मैं जो कहूँगा ज़्यादातर प्रॉफिट फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही लेना। अब इसी तरीके से अब आप देखो इसमें मार्केट गया, फिर मार्केट ऊपर गया है तो बाई के अंदर सिग्नल दे दिया डे के हिसाब से, और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और थोड़ा पतला कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब मार्केट ने फिर से ये ट्रेड दी कि भैया जी मैं तो मार्केट को बाई में लेके जाऊंगा। यहाँ इसने इस मार्केट को ब्रेकआउट दे दिया, जहाँ इसने ब्रेकआउट दे दिया वहीं से ही आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। एसएल आपका यहाँ बनता है, स्टॉक लॉस जो है वो आपका यहाँ बनता है 66,545। ठीक है, इससे नीचे ले जा सकते हो, इसे ले जाने को कि कई बार अपन ये लो भी पकड़ते हैं, मैं तो एक लो पीछे ले जाता हूँ ताकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए।
अगर यहाँ का एसएल बता रहा है तो मैं बिटकॉइन में यहाँ तक ले लेता हूँ एसएल 66,000 का, 400 का, 100-200 पॉइंट का फर्क आता जाता नहीं, $1-2 का 0.01 लॉट से ट्रेड करोगे तो। अब इसके बाद में आप फिर लेके आते हैं फिबोनाची। फिबोनाची के साथ में फिर टच कराओ आप एक बार वापस से ये जोन। अब देखो आप, आपका टारगेट आपने बाई ली, यहाँ पे ले लियो चाहे नीचे आने के बाद में। टारगेट 1 हिट, टारगेट 2 हिट, टारगेट 3 का भी बीट करने जा रहा है, पर लेकिन मेरे को इस एरिया में वॉल्यूम का हिसाब किताब इतना नहीं है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा अभी इसको यहाँ पे बाइंग करो, क्योंकि इस लेवल पे बाइंग का तो कोई सिस्टम बैठता ही नहीं अभी फिलहाल। अपने पास कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, ब्रेकआउट दे के उठ जाए चाहे कितना, अपने पास कोई चार्ट कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन हो तब इस चीज़ का सेट हो कि आप स्विंग कर रहे हैं ट्रेड को, पर डे ट्रेड के अंदर ये सिस्टम सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। अगली बार मैं आपको और भी इससे बेहतर सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट कीजिएगा इस, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, और नई टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।